हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एज प्रॉब्लम इस सीरीज़ में। तो हम इस टॉपिक को डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू ही देखेंगे, हमें अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज, तो जो गिवन चीज़ें हैं हम पहले मेंशन कर लेते हैं। प्रेजेंट में फादर की अज्यूम करते हैं एज एक्स है और सन की वाई है। तो क्या बोला हुआ है कि एक्स 3 वाई के इक्वल है। ये एक पहली कंडीशन हो गई। आफ्टर 10 ईयर, द फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 10 ईयर, फादर की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 10। सन की एज कितनी हो जाएगी? वाई प्लस 10। ठीक है, तो हमें इस केस में क्या बोला हुआ है कि फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन, मीन्स एक्स प्लस 10 will be equal to 2 times y plus 10। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसको और इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स वाई हमें मिल जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट, फाइंड दियर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन हो गया एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2y प्लस 10। ये 10 इधर आके माइनस होगा तो 20 में से 10 गया तो 10 बच गया। ठीक है, अब हमारे पास एक ये रिलेशन है और एक ये, तो हम x को 3y लिख सकते हैं क्योंकि x इक्वल टू 3y है, x इक्वल टू 3y है। तो मैं x को लिख दूँ 3y, तो ये हो गया 2y प्लस 10। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 3y माइनस 2y, तो y इक्वल टू 10। y क्या था? y हमने अज्यूम किया था सन की एज, तो सन की प्रेजेंट एज हो गई 10 और फादर की एज क्या थी? फादर की एज थी x और x था 3y के इक्वल टू, तो 3 इंटू 10 ये हो गया 30। तो फादर की एज कितनी हो गई? 30 ईयर्स। तो हमसे पूछा गया था उनकी प्रेजेंट एज क्या है। हमने सिंपली जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया था हमने उसको पढ़ा और उसको लॉजिकली लिख लिया कि क्या गिवन है। दो इक्वेशन बन गए, एक तो बना एक्स इक्वल टू 3y, दूसरा बना एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स वाई प्लस 10। इनको सॉल्व किया हमने तो हमें इनकी प्रेजेंट एज मिल गई। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी। मीन्स हमें गिवन है ए इज टू बी, ये है 4:5। आफ्टर 8 ईयर द रेशियो बिकम 5:6। ठीक है, हमारे पास ए अपॉन बी गिवन है 4/5, ये पहला इक्वेशन। आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर क्या बोला हुआ है? 8 ईयर के बाद अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि ए को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और बी को वाई से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 4/5। अब मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक, आफ्टर 8 ईयर तो ए की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 8। बी की एज क्या हो जाएगी? वाई प्लस 8। अब उसके बाद क्या रेशियो बोला है? एक्स प्लस 8 अपॉन वाई प्लस 8, ये हो जाएगा 5/6। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया है, ये जो गिवन है। तो हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ओके, तो अब हमें फिर इन दो को ही सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 5x इक्वल टू 4y। तो x को लिख सकता हूँ 4y अपॉन
5। अब इस x की वैल्यू इसमें रख दो इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या है, x की जगह मैं 4y/5 + 8 इसके होल अपॉन में है y + 8 और ये इक्वल टू 5/6 के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 4y प्लस इसके नीचे 1 और ये है 5/6 के इक्वल। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 240 में से 200 माइनस किया तो 40 और 25y में से 24y गया तो y। तो y की वैल्यू मिल गई कितनी, 40। और x क्या था, x था 4y/5। तो 4y की वैल्यू 40/5 तो ये हो गया 32। तो x कितना हो गया 32, y कितना हो गया 40। ये x क्या था, a था और y क्या था, b था। तो इनके प्रेजेंट एज हो गए। आप कैलकुलेशन में मत जाओ कि भैया आपने तो काफ़ी अटपटा सा कैलकुलेशन किया है। हमें सिंपली क्वेश्चन में क्या गिवन था, रेशियो गिवन था a और b का। तो मैंने a की एज प्रेजेंट x मान ली और b की y मान ली। तो उसका रेशियो हो गया x/y = 4/5। इसको इक्वेशन 1 बना लिया। फिर बोला 8 साल बाद, तो आफ्टर 8 ईयर क्या हो जाएगी, a की एज x + 8, b की y + 8। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब मैंने x की वैल्यू निकाल ली y के फॉर्म में, तो x हो गया 4y/5 और इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट करके सॉल्व कर दिया है बस, और हमें आंसर मिल गया है। ये मैं स्टेप्स बढ़ा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये एक्चुअल में आप करोगे तो काफ़ी कम टाइम लगेगा।